कि यस पीवाईक्यूज ना आपको 300 से ज्यादा नंबर दिलाते हैं, है ना, ऑप्शनल में। लेकिन पीवाईक्यूज को शुरुआत कैसे करें, क्या पीवाईक्यूज में मैटर करता है ना सर? सोशियोलॉजी ऑप्शनल मैंने यूपीएससी में ले लिया, लेकिन क्या मैटर करेगा? कुछ गलतियां हैं मुझे नहीं करनी चाहिए, है ना, और पर्टिकुलरली किस तरह से पीवाईक्यूज को मुझे देखना चाहिए, साल दर साल देखूं या टॉपिक वाइज, ना सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा दिखता है पीवाईक्यूज में आता हुआ, और ओवरऑल डिमांड क्या रहती है पीवाईक्यू और कैसे मैं इसको अरेंज करूं, कैसे इसका आंसर करूं, और कैसे इसके से नोट्स बनाऊं, है ना। मैं आपको ना ये इनके आंसर दे देता हूं फटाफट से। उसके पहले एक काम कर सकते हैं, है ना, जैसे वेबसाइट पर हमने व्हाट वी हैव डन इज लेट मी, जैसे स्लीपी क्लासेस वेबसाइट पे जाओगे ना, यहाँ पर आप डाउनलोड्स में जाओगे तो रिसोर्सेज में जाओगे, तो रिसोर्सेज में ना यहाँ पे सोशियोलॉजी दिखेगा आपको, है ना। तो लेट इट लोड। सोशियोलॉजी में ना हमने बहुत सारा सामान लगा के रखा हुआ है, जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर मेंस, अगर आप देख पा रहे हो ऊपर 2025 के लिए थे, है ना। इसको आप अगर क्लिक करोगे, मैं इसको अलग टैब में खोल देता हूँ, तो आपको आर्टिकल्स भी दिख जाते हैं, लेट्स से इन केस यूर इंटरेस्टेड, है ना। लेकिन जैसे पेड बैच का पार्ट हो तो पेड बैच में हम इससे बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, है ना। अरे हाँ, और हाँ, मैं पटना जा रहा हूँ, पटना जरूर आइए अगर आप पटना में हैं तो। उज्जवल से मिलेंगे, उज्जवल से कुछ जर्नी के बारे में जानेंगे, अगर आप आसपास हैं तो जरूर आइए। 10 अप्रैल को है होटल गार्गी, आप फॉर्म लगाओ, उस पर क्लिक करके मैं आ रहा हूँ बता दीजिए, आ रहा हूँ, आ रही हूँ, है ना। ओके, देन सोशियोलॉजी के बारे में ना, सोशियोलॉजी का जो सॉल्व्ड पीवाईक्यूज हैं ये भी लगाए हुए हैं पूरा का पूरा। मैं इसको अलग खोल के दिखाता हूँ आपको। सोशियोलॉजी के पीवाईक्यूज कंप्लीटली सॉल्व करके लगा दिए, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, है ना। तो वैसे अगर आप सर्च करना चाहें किसी क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं। मैं आपको ना, मैं चाहता हूं बताना कि ना हमने बहुत सारी चीजें जो पेड बैच के बियॉन्ड फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे अवेलेबल है, देन कंप्लीट सिलेबस नोट्स। अब पेपर डिस्कशन, आप चाहते हो पीवाईक्यूज के बारे में बात करना, समझना, देन पीवाईक्यूज की मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर 1 की मैं चाहता हूं देखना सर, तो पेपर 1 की मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन यहां लगाई हुई है, वहीं से स्क्रीनशॉट लिया कि वेरियस वेरियस टॉपिक्स किस तरह से आए, है ना। तो ये मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लगा दी, पेपर 1 की भी लगा दी, पेपर 2 की लगा दी, आप इसका जरूर फायदा उठाना। यहाँ पर ना कुछ इसीलिए ना ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऑफ कोर्स अगर आपको जो पीवाईक्यूज के सॉल्व की बुक चाहिए वो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो अब ना यहाँ पर चलो एक सवाल देखते हैं, है ना। लेट्स से मैं सॉल्व पीवाईक्यूज वाला देखता हूँ, ले चलता हूँ, एक सवाल देखते हैं, आपको ना बहुत सही समझ आ जाएगा। 2025 में क्वेश्चन आया, व्हाट इज कॉमन सेंस, हाउ आर कॉमन नॉलेज एंड सोशियोलॉजी रिलेटेड टू ईच अदर, एक्सप्लेन। अब ना देखो, इस पीवाईक्यू में हमें एक बात समझ आती है कि ये हमें बताता है कि मैं किस टॉपिक से हूं, है ना। जैसे वो आजकल चलता है ना इंस्टाग्राम पे रील्स की, अरे तो किस टॉपिक से है रे, है ना। तो ये कॉमन सेंस किस टॉपिक से है रे भाई, ये है चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में टॉपिक है, चैप्टर 1 के टॉपिक में सब टॉपिक है आगे, कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी है, उनका क्या आपस में ताल्लुकात है, उनका क्या रिश्ता है। तो जब ना पीवाईक्यूज एनालाइज कर रहे हो, तो मैं आपको ना इसलिए चाहता हूं बताना कि अब एक चीज का ध्यान रखना, पीवाईक्यूज ना आइडियली हमें तब करने चाहिए जब हमारा कुछ सिलेबस हो गया है। आप ना पीवाईक्यूज स्टार्ट कर लोगे, आपका आपने पढ़ाई लिखाई शुरू की है, आपको मन करता है मेरा जो पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन नॉलेज के डेफिसिट में मुझे कई बार टेंशन हो जाती है। जैसे एक क्वेश्चन था यहां पर, जैसे जैसे ये सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये चैप्टर 1 से है ना। और वेरिएबल का चैप्टर, कौन सा चैप्टर से बताओ, वेरिएबल का चैप्टर 3 में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, मर्टन्स रेफरेंस ग्रुप चैप्टर 4। अब ना एक क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूं, वो क्वेश्चन था कि किस तरह से जो डिपेंडेंसी थियरीज ने, डिपेंडेंसी समथिंग समथिंग पे कुछ सवाल था। अब स्टूडेंट ने सिर्फ एक चैप्टर किया था, चैप्टर 5, उसके बाद उसको लग रहा है कि मेरे से ये सवाल सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, है ना। ये सवाल सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, क्या मेरी पढ़ाई में कमी है, क्या मेरे अंडरस्टैंडिंग में कमी है, क्या मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, है ना, क्या टेंशन है, या फिर मेरे नोट्स में कमी है, नोट्स या फिर कोचिंग जहां पढ़ रहा हूं वहां पे कमी है। सर ये ना टॉपिक है, जो ये टॉपिक है ही नहीं चैप्टर 5 का, ये टॉपिक है चैप्टर 10 का। आप जब 10th चैप्टर कर लोगे तो आपको टॉपिक समझ आएगा। इसीलिए ना ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज किया ही नहीं हुआ टेंशन हो जाती है। तो इसीलिए मेरे एक सिंपल सी रिकमेंडेशन है कि ना यूजुअली पीवाईक्यूज लेटर करने चाहिए। आप अगर जहां कोचिंग में है, जैसे भी हैं, साथ साथ में सवाल मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज के सवाल ले लो, सेक्शनल टेस्ट कहीं से ले लो, सेक्शनल टेस्ट वाले जो, अगर टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी ही चाहिए इन एनी केस, टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट कर लो, जो जो आप चैप्टर्स कवर करते रहो उसके सेक्शनल टेस्ट देते रहो, है ना, क्योंकि आपको लिखने की प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। अब यहाँ पे ना एक बात समझना, पीवाईक्यूज ना 3 तरह के होते हैं। पहला जो पीवाईक्यू का जो टाइप है, वो टाइप है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड,
एकदम सरल, स्ट्रेट फॉरवर्ड की टॉपिक से उठाया, जो अपने सिलेबस से पूछ लिया, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। दूसरा होता है स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, कि जिसमें इंटरलिंकिंग हो जाएगी, चैप्टर दिस विद चैप्टर दैट, चैप्टर दिस ऑफ पेपर 1 विद चैप्टर दैट ऑफ पेपर 2। देन देर आर सम विच आर बियॉन्ड, ये हमारे नोट्स में, सिलेबस में कहीं नजर नहीं आते, ये बहुत रेयर होते हैं, ये आपको 1-2 साल में एक नजर आएगा, शायद वो भी नहीं, उससे भी कम। तो लेकिन ये हमारी आई बॉल्स गैदर करते हैं, हमें डरा देते हैं। प्री में भी सेम होता है, प्री में भी हम डर जाते हैं कि अरे भाई क्या हो गया, इतने मुश्किल वाले कहां से आ गए। तो जबकि ये वाले जो सवाल थे ये हमें नंबर दिलाते, हमें 300 प्लस ले चलते, हम इस पे फोकस गवा देते हैं। मैं आपको बस इसलिए चाहता हूं बताना कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपने अभी चैप्टर 5 खत्म अभी सिर्फ कवर किया है एंड नाउ यू एक्सपेक्टिंग कि मेरे चैप्टर 10 का सवाल सॉल्व हो जाए, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज आई डू नॉट नो चैप्टर 10 में टॉपिक है, टेंशन हो जाती है। तो इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले मिस नहीं करने, है ना। ये चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तो ही पता चलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई टेंशन नहीं है, इसमें बढ़िया आंसर बनाना है, कैसे बनाना है आपको बता दूंगा। एंड स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, वो इंटरलिंक करते हैं किसी बात को, जो अलग पहलू निकालते हैं। तो इसीलिए जरूरी क्या होता है कि हम हिडन डिमांड भी होती है कई बार जो चीजों की, उसको समझें कि क्या रहा है ना। तो हिडन डिमांड समझोगे तो मोस्टली इट्स लाइक मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ा जो मेरे सवाल में गहराई है, सवाल मेरा आपको आता है लेकिन सवाल में गहराई है, आप गहराई नहीं पकड़ पा रहे तो आपका आंसर सही नहीं लगेगा। 10 में से 7 या 8 नंबर निकाल के नहीं देगा, 2 या 3 पे घूमता रहेगा। कि एक मैं आपको एक सवाल बताता हूं, बहुत गहराई नहीं है उसमें, मैं आपको वहीं पे ले चलता हूं, कार्ल मार्क्स का क्वेश्चन दिखाता हूं एक। ओके, अगर यहां पर दिख जाए हमें कार्ल मार्क्स पॉजिटिविज्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं है। मेन फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल, ओके, ये सवाल देखो, हाईलाइट द मेन फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एज propounded बाय मार्क्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ा हुआ आपने मार्क्स, मटेरियल, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, उसके एस्पेक्ट्स, उसमें बढ़िया बातें लिख दो। हाउ फार इज दिस थियोरी रेलिवेंट इन अंडरस्टैंडिंग कंटेम्पररी सोसाइटीज। सर आजकल की सोसाइटी समझने में कैसे, एक लेयर यहां पे डल गई। अब थ्योरी कैसे समझने में हेल्प करती है समाज को, ये सवाल तो है, आज के समाज को कैसे करती है ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसीलिए बस यहां पे मैंने आंसर आपके लिए लगा दिया, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ग्लोबलाइजेशन, एलियनेशन और बहुत से एस्पेक्ट मैंने ये सवाल डिस्कस भी किया वो जगह जगह। तो एक मैं आपको इससे चाहता हूं बताना कि क्वेश्चन होता है हमारे सामने लगा होता है, लेकिन उस क्वेश्चन की एक लेयर नीचे आ जाती है कि सर कैसे सोसाइटी को समझने में, आज की सोसाइटी को एक आधा एग्जांपल भी डाल दोगे, अगर कुछ कंटेम्पररी थिंकर को डाल दोगे। इसलिए मैं तो बहुत कोशिश करता हूं कि जो आजकल का मतलब होता है पिछले जो 10, 12, 15 सालों में कोई इंपॉर्टेंट कोई थिंकर आया, कोई बढ़िया किताब लिखी गई, कोई बहुत बढ़िया आर्टिकल था, कोई बड़ी जो बहुत बढ़िया कोई या फिर बड़ी सी घटना थी जिसने डिफाइन किया हो चीजों को, उसके बारे में मैं यूजुअली अपने नोट्स में डाल के आपको बता देता हूं कि ना ये भाई देख लेना, पेपर में डाल देना, यू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, स्टूडेंट्स एंड अप गेटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स। यही तरीका होता है कि हिडन डिमांड को अगर आपने समझ लिया, जो कि मुश्किल नहीं होती, सिर्फ आपको अपने दिमाग को एक्टिवेटेड रखना होता है कि ये हो सकता है। तो इसलिए मैं वापस जा रहा हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था पहले हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाला, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, थोड़ा सा इंटरलिंक कर देगा हद से हद की इन कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी बता दो, है ना, ये बोल देगा कि कार्ल मार्क्स का इन कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी कैसे लग रहा है कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का, आप बता दोगे। एक आधा थिंकर भी आपको आता होगा क्योंकि पेपर 2 का टॉपिक है ना, तो आपका इसीलिए यहां पे आंसर बढ़िया हो जाएगा, 10 में से 7-8 नंबर निकालने वाला हो जाएगा, ये बहुत अच्छे नंबर है ना। तो किसी में बहुत बढ़िया करोगे आप 8 से ऊपर भी जा सकते हो, है ना, लेकिन ये रेयर है। तो 2 या 3 से हमें 5 और 6 के बियॉन्ड जाने में एफर्ट लगता है और चीजों को समझना पड़ता है। इसीलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करो, बिल्कुल पक्का सिलेबस को कंप्लीट करो। सिलेबस ही कंप्लीट नहीं, पता ही नहीं चल रहा कि वो चैप्टर 10 का है, चैप्टर 2 का है, चैप्टर 4 का, कौन से का सवाल है वो, है ना, हमें जो लग रहा है कवर किया वो उसमें सॉल्व नहीं हो रहा। तो इसीलिए ना पीवाईक्यूज बहुत आकर्षित करते हैं, बट एट द सेम टाइम दे कैन रियली ब्रेक योर कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस ब्रेक होने नहीं देना। मैं यहाँ पे आपको एंजाइटी देने का काम नहीं करता। आई रियली वॉन्ट टू सॉल्व योर एंजाइटी। मैं आपकी एंजाइटी सॉल्व करना चाहता हूं। बहुत एंशियस पेपर है यार, ये ऑलरेडी एंजाइटी से भरपूर है, पेपर भी भरपूर, बच्चे भरपूर, टीचर्स तक पहुंच जाती है ना, तो टीचर्स भी एंशियस होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए सिंपल चाहता हूं बताना कि मेहनत करते हैं,
स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले है नॉलेज गैदर कर लेते हैं, नॉलेज को नोट्स में डाल लेते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि साथ साथ में जो सेक्शनल टेस्ट देते रहें, सेक्शनल टेस्ट देते रहें, यही करना होगा। पढ़ो, सेक्शनल टेस्ट दो, फिर आगे चैप्टर पढ़ो, सेक्शनल टेस्ट दो, यही करते रहो एंड देन थोड़ा सा जब कवरेज हो गई है, सिलेबस कवर हो गया है, अब हम पीवाईक्यूज पर चलते हैं। पीवाईक्यूज में कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, कुछ आप सेक्शनल टेस्ट में ही कर चुके होगे, है ना, कुछ उसके आसपास के सवाल देख लोगे, उससे बेटर सवाल भी आपने सॉल्व किए होंगे, है ना, जब अपने सेक्शनल टेस्ट में कोचिंग वगैरह कराते हैं, हम तो अपने कोचिंग में कराते हैं। तो देन आप कॉम्प्लिकेटेड वालों पे जाओगे, वो भी आप सॉल्व करने की थोड़ा सा क्षमता रखोगे। फिर देन ऐसे वालों के बारे में भी जानते रहेंगे जो पिछले 10 सालों में शायद 10 हैं या उससे भी कम है, जो कि बियॉन्ड है, आई नहीं, किसी नोट्स में ही नहीं है, लेकिन अब हम पढ़ के रखते हैं कि हमें दोबारा पूछ लेगा यूपीएससी, तो हमें आना चाहिए। दोबारा पूछता नहीं यूपीएससी, बहुत मुश्किल वालों को, जो ये बियॉन्ड वाले, जो हमारे सिलेबस का पार्ट ही हमें कहीं दिखते ही नहीं है, हमें कहीं नोट्स में नहीं होते। कोई इंपॉर्टेंट कोई सोशियोलॉजिस्ट उस साल जिसका देहांत हुआ हो, दुनिया में बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, उसकी कोई थियरी इंपॉर्टेंट होती है जो अदरवाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी सिलेबस में हम पढ़ते नहीं है क्योंकि लिमिटेड चीजें पढ़ने में फायदा होता है ना, तो उसके बारे में वो सवाल पूछ लेता है, तो हमें उस वक्त तो नहीं आता होता, लेटर आता होता है। लेकिन ये बहुत आपका रैंक डिफाइनिंग कोई चीज नहीं होती कि रैंक डिफाइन कर देगा, सर मेरे 3 नंबर कट गए तो अब क्या होगा, ये वो। तो देयर हैव बीन केसेस, अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, है ना, इवन देख मेधा गॉट हाईएस्ट मार्क्स, शी कुड नॉट अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन इन द पेपर, तो शी हैड द हाईएस्ट मार्क्स, शी गॉट 13th रैंक। हमारा वीडियो भी पड़ा हुआ यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, व्हेन शी गॉट द हाईएस्ट मार्क्स एंड शी हैड नॉट अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन था बियॉन्ड। 2023 की बात है, 24 में 25 में एक भी सवाल नोट्स के बियॉन्ड नहीं है ना। तो इसीलिए ये एक, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कॉन्फिडेंट भी बनोगे। तो पीवाईक्यूज आपका बेस मटेरियल है, ये मानना गलत है ना, बेस मटेरियल से पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएगा। एंड पीवाईक्यूज चैप्टर से पहले करूंगा, तो खुद को आप चिंता में डाल रहे हो, ऑलरेडी मैं बता रहा हूं एंग्जाइटी से भरपूर एग्जाम है, क्यों फालतू की एंग्जाइटी और इन्वाइट कर रहे हो। एंड इनकरेक्ट अगर इंटरप्रेट कर दोगे क्वेश्चन को, लगेगा कि मैं करके आ गया लेकिन नहीं हुआ होगा, है ना। तो इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे जो रिसोर्सेज लगा दिए हैं, इसको ग्रेजुअली यूज करना, सिलेबस खत्म होता रहे तो इसको यूज करना कि रिपीटेड पैटर्न्स, हम इसको हर साल शीट को अपडेट करते हैं, बिकॉज डेटा के हिसाब से चलना और थोड़ा सा गवर्न रहना तो बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो और हिडन डिमांड्स का समझते रहना, टॉपिक किधर, वैसे आपके लिए अब तो जो लगा के रखी दी है, पहले ही लगा के रख दी है, आप इसको डाउनलोड कर लेना किताब को। अगर जो ये किताब वैसे फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर जो ये पीडीएफ है ना, जो है ये अवेलेबल भी है, तो आप इसको वहां से जाके जो खरीद भी सकते हो ऑफ कोर्स ना, क्योंकि प्रिंटेड है, प्रिंटेड के पैसे लगेंगे, लेकिन पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे क्वेश्चन का आंसर लिखा हमने और ये पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर एवरीवन। तो इसीलिए टॉपिक एंड सब टॉपिक की मैपिंग कर दी है कि अच्छा कौन सा टॉपिक कहाँ आता है ना। जैसे मैं आपको चाहूंगा बताना, जैसे यहाँ पर है ना, जैसे क्वेश्चन है वो आपको शायद दिखेगा नहीं, डिस्कस द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, हाईलाइट इट्स रिलेशनशिप विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये चैप्टर 1 का टॉपिक है, तो ये मैप किया हुआ है चैप्टर 1 के टॉपिक नंबर 1 से, है ना, जो टॉपिक में सब टॉपिक में मैप्ड है, ऑलरेडी मैप्ड है। तो ठीक है, तो लेकिन आप भी अपने एंड से कर सकते हो कि आप साल दर साल पेपर चाहते हो देखना, लेकिन क्यों फालतू का एफर्ट कर रहे हो, जो चीज पहले से बढ़िया तरीके से हो चुकी है उसको यूज कर लो, है ना। इसीलिए यही तो कोचिंग वगैरह का बहुत बेनिफिट होता है बच्चों को, कि चीजें जो पहले से पता है हमें, पेपर में आती हैं, पेपर में नंबर दिलाती हैं, टॉपर्स प्रोड्यूस होते हैं इससे, तो उसको यूज करो, दिमाग लगाओ उसको समझ के रटने में, दिमाग लगाओ उसके निमोनिक्स बनाने में, दिमाग लगाओ उस पर आंसर लिखने पे। आप डे 1 से बहुत कुछ रीइन्वेंट करने निकलोगे, टाइम बढ़ जाता है, बाकी और क्या टेंशन है ना, कोचिंग एक्सेट्रा इसी के लिए एग्जिस्ट करते हैं, टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम ऑफ योर्स, कि समझना, थोड़ा सा उसको कंटेनेबल बनाना, रिटेनेबल बनाना एंड पेपर में रिप्रोड्यूसिबल बनाना, यही काम होता है बस। ओके ठीक है, तो इसीलिए नोट्स वगैरह बनाने चाहिए खुद से। जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे बैच होते हैं उस क्लास में आप पढ़ो साथ साथ में। मैंने रिसेंटली बच्चों के साथ इतने सारे सेशन किए, मैं सिर्फ एक एडवाइस देता हूँ जो अभी बहुत काम आती है, वो है स्क्रिबल। जैसे जैसे क्लास चल रही है और वीडियो देख रहे हो, आप अपनी स्पीड पे देखो, प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं, अपनी स्पीड से देखो, साथ साथ में स्क्रिबल करते रहो। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, बहुत से बच्चे इसमें जो होंगे कुछ जो लेटर रैंक निकालेंगे, साथ साथ में स्क्रिबल 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 क्या बोल रहे हैं, दोबारा सुनोगे आपको दिखेगा उसमें कि अच्छा स्क्रिबलिंग में भाई यही था एक कीवर्ड, बड़ा सा कोई जो बात थी ना, यही थी, यही कीवर्ड से, बाकी सब तो समझाने का तरीका था, है ना। कीवर्ड्स दिखते हैं, धीरे धीरे आप उनको अपने नोट्स में उतार देते हो, है ना, कीवर्ड्स को अपने नोट्स में उतार देते हो। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, फोकस ग्रुप क्या है, केस स्टडी क्या है, एथनोग्राफी क्या है ना, लाइव हिस्ट्री मेथड क्या है, आप उसको अपने नोट्स में उतार देते हो। तो इस तरह से एक लंबा लेक्चर जो होता है 1-1.5 घंटे का, वो एक पेज पे, आधे पेज पर आ जाता है। दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग, दैट इज हाउ यू रिटेन अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज हाउ इतना सारा जो कंटेंट होता है वो आ जाता है 100 पेज से कम में। पेपर 1 पेपर 2 का मैं लाके बोल रहा हूं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस students of Sleepy are the toppers. They keep scoring very high. Touch wood, like I really want God to be kind, है ना।
मेहनत करते हैं, टीचर मेहनत करते हैं, बच्चों को समझाया जाता है, बच्चे मेहनत करते हैं, दिस इज हाउ इट इज डन। जीएस बनाए रखना फोकस, ताकि जीएस निकले हम सोशो में रिवॉर्ड ले लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पीवाईक्यूज में पर्सपेक्टिव मिलता है, आपकी अटेंशन आती है, इसीलिए हमारे पास जो ये बैच भी रहता है पर्टिकुलर, जिसमें मैं चाहता हूं बिगिनर फ्रेंडली ऑफ कोर्स, लेकिन लेवल बढ़ेगा तेजी से, है ना। और इसमें मैंने चीजें समझाई हैं, कंटेम्प्रेरी बहुत सारी चीजें घटती रहती हैं, उनको मैं सिंप्लीफाई करके नोट्स फॉर्मेट में डाल के, जो कि रिटेनेबल फॉर्मेट है, मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहता हूं। दैट इज व्हाट आई लव डूइंग, दैट इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स नाउ। यूट्यूब पे भी फाउंडेशन लेक्चर्स हैं, लेकिन अगर आप YouTube के लेक्चर्स को नहीं चाहते देखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंप्लीट चाहते हो, मॉड्यूल को समझना, टेस्ट देना, तो बैच इज देयर, है ना। तो इसीलिए बस ये चीजें हैं, पीवाईक्यूज को ढंग से यूज करना आना चाहिए। पीवाईक्यूज एंजाइटी क्रिएट करें नहीं है, पीवाईक्यूज एसेट हैं, पीवाईक्यूज को सॉल्व किया गया है, पीवाईक्यूज के आंसर बनाए गए हैं पेपर में, रिप्रोड्यूसिबल जो नोट्स के फॉर्मेट में आंसर बनाए जा सकते हैं, वहां पे हम उसको हमने बनाया हुआ, आप अपनी भाषा में और भी सरल कीजिए, यूज करो इन सबको। 300 प्लस निकालना मुश्किल नहीं होता। अभी मैं जा रहा हूं उज्जवल से मिलने, एंड उज्जवल इज गॉटन लाइक 298 मार्क्स, लाइक कमेंडेबल, बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है। तो अगर आप भी हो पटना में आसपास, मिल लेना, है ना, और मिलते हैं, और कोई सवाल हो तो सवाल पूछ लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों, मेहनत करते रहो, एफर्ट करते रहो। मेहनत एफर्ट करने के बाद ही भगवान से कुछ मांगना चाहिए, उसके पहले मांगेंगे तो गलत है, ठीक है, क्योंकि किसी और में कोई मेहनत की है तो उसका फल हमें क्यों मिलेगा भाई, उसी को मिलना चाहिए। तो हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा, हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड कोई भी सवाल, कोई भी कुछ क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज कॉल आवर हेल्पलाइन नंबर्स। ऑलराइट दोस्तों, टेक केयर, मिलेंगे जल्दी, बाय बाय।